क्लास 12th केमिस्ट्री के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विद्युत अपघटनी सेल अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यदि टॉपिक समझ में आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं। वे सेल जिनकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है उन्हें विद्युत अपघटनी सेल अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। यानी ऐसे सेल जिनकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर रूपांतरित किया जाता है उन्हें विद्युत अपघटनी सेल के नाम से जाना जाता है। विद्युत अपघटनी सेलों में भरे विद्युत अपघट्य पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए इन सेलों के अंदर विभव का बाह्य स्रोत का प्रयोग किया जाता है। यानी जो विद्युत अपघटनी जो सेल है उन विद्युत अपघटनी सेलों के अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ होता है उस विद्युत अपघट्य पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए सेल को किसी बाह्य स्रोत जैसे बैटरी वगैरह है उससे है वो जोड़ा जाता है। विद्युत अपघटनी सेल की संरचना किस प्रकार की होती है उसको देखते हैं। विद्युत अपघटनी सेलों के अंदर एक आयताकार कुचालक पदार्थ जैसे कांच या प्लास्टिक से बना हुआ पात्र होता है जिसे विद्युत अपघटनी टैंक कहते हैं। विद्युत अपघटनी टैंक में धातु की बनी छड़ या पतली परत लगी होती है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। ये जो है वो धातु की छड़ या पतली परत होती है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। विद्युत अपघटनी सेल के अंदर लगे ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो संयोजक तार की सहायता से विद्युत के बाह्य स्रोत जैसे बैटरी वगैरह है उनसे जुड़े होते हैं। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धनात्मक सिरा से जुड़ा होता है उसे एनोड कहते हैं तथा जो बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है वो कैथोड होता है। सेल के अंदर अर्थात विद्युत अपघटनी टैंक के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन भरा हुआ होता है। ये जो विद्युत अपघटनी टैंक है उस विद्युत अपघटनी टैंक के अंदर है वो विद्युत अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन भरा होता है। माना इस विद्युत अपघटनी सेल में ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के हैं तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा जाएगा। सेल में विद्युत विभव क्षेत्र यानी ये जो बैटरी है उस बैटरी के द्वारा जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो टैंक के अंदर भरा हुआ जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उस विद्युत अपघट्य पदार्थ का अपघटन धनायन एवं ऋणायन के अंदर होता है और विद्युत अपघट्य पदार्थ के अपघटन पर बने धनायन एवं ऋणायन ये जो विपरीत आवेशित जो इलेक्ट्रोड हैं इन इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है अपघट्य पदार्थ के अपघटन के फलस्वरूप बने धनायन एवं ऋणायन है वो सेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जो इलेक्ट्रोड हैं उन इलेक्ट्रोडों की ओर है वो गमन करते हैं। धनायन है वो क्या करेगा? एनोड की ओर गमन करेगा और ऋणायन है वो कैथोड की ओर है वो गमन करेगा। ऋणायन एनोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धनायन है वो कैथोड के ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार धनायन एवं ऋणायन इलेक्ट्रोडों पर पहुंचकर निरावेशित उदासीन कणों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं और ये पुनः परिवर्तित होकर वो नए अणु का निर्माण करते हैं। अगर विद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है एनोड के ऊपर कॉपर है उसका ऑक्सीकरण होता है अर्थात कॉपर है वो क्या करता है कि कॉपर धातु अपने दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके Cu+2 आयन के अंदर है वो ऑक्सीकृत हो जाती है। इसी प्रकार जो कैथोड है उसके ऊपर है वो कॉपर 2+ आयन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके है वो ठोस कॉपर का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो विद्युत अपघटनी सेल की होती है। आज के वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद।